अच्छा आचार्य जी, क्योंकि आप बहुत अहम जानकारी यहाँ पे दे रहे हैं और एक स्टडी भी सामने आई है कुछ दिनों पहले ही मैं देख रही थी आचार्य जी, उसमें ये बताया गया था कि मिलियंस में संख्या बढ़ रही है जिन्हें कैंसर हो रहा है और हर साल 12% संख्या बढ़ जाती है कैंसर पेशेंट की। क्यों ये मतलब इतना ज्यादा एकदम से ही बहुत ज्यादा संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है आचार्य जी? मैंने वजह बताई ना, वजह है स्ट्रेस, खाना पीना और हमारा लाइफस्टाइल। ये बहुत बिगड़ता जा रहा है और दवाइयों का अत्यधिक सेवन। जब तक हम इन सब चीज़ों को सुधारेंगे नहीं, दवाइयों के अत्यधिक सेवन को, अपने लाइफस्टाइल को, अपने स्ट्रेस लेवल को, खुश रहना नहीं शुरू करेंगे, तब तक ये दिक्कतें चलती रहेंगी, आती रहेंगी। और ऐसे ही भारत अभी कैंसर कैपिटल बन चुका है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा कैंसर के पेशेंट और हार्ट के पेशेंट भारत में ही आज की डेट में सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक से मौतें भारत में ही हो रही हैं इस टाइम। तो कैसे इसे ठीक किया जाए आचार्य जी? खान पान में बदलाव करना होगा, दिनचर्या में बदलाव करना होगा, कैसे होगा ये? देखिए आज की डेट में हर जगह स्ट्रेस है। देखो अब जैसे बहुत सारे लोगों को तो यही स्ट्रेस है, जनसंख्या बढ़ रही है, बहुत सारे लोग ट्रैफिक में रोज फंस जाते हैं, वो भी स्ट्रेस है। ऑफिस लेट पहुंचते हैं, वो भी स्ट्रेस है। बॉस ने डांट दिया, वो भी स्ट्रेस है। आज आप घर में टिफिन ले जाना भूल गए, वाइफ ने पूछ लिया कि टिफिन क्यों भूल आए और उसने 2-4 डायलॉग मार दिए, वो भी स्ट्रेस है। हर तरह का स्ट्रेस, तनाव जो है वो मेरे प्रणाली पर जब तनाव पड़ता है, जैसे अब अगर हम एक चेन को लगातार तनाव डालेंगे तो क्या होगा, वो टूट जाएगी। अगर हम किसी रस्सी को लगातार खींचते रहेंगे तनाव रहेगा तो टूट जाएगी। ऐसे ही किसी भी तरह का स्ट्रेस होगा तो हमारी बॉडी में जो तनाव हमारी प्रणाली पर पड़ेगा तो हीलिंग कैपेसिटी वीक हो जाएगी। IGF-1 का लेवल बढ़ जाएगा बॉडी में, जिसको मैंने बताया इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, उसका लेवल बढ़ गया तो उसके बाद हमारे कैंसर होने की संभावना बढ़ जाएगी। और वो हो क्यों रहा है? डाइट की वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से, स्ट्रेस की वजह से। तो अगर मैं बात करूं आपसे कि हम दिवाली से पहले एक दिन मनाते हैं बड़ी शुभ धूमधाम से, जिसको भारत में धनतेरस बोला जाता है, धनवंतरी का दिवस। अब हम अपने धनवंतरी को भी भूल चुके हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब धनवंतरी महाराज प्रकट हुए थे तो अपने दोनों हाथों में अमृत कलश लेके प्रकट हुए थे। उनके कई हाथ थे क्योंकि भगवान थे, तो उनके एक हाथ में एक जीव था। उस जीव को बोलते हैं लीच, यानी कि रक्त मोक्षण। लेकिन किसी भी जगह पे मॉडर्न पैथी में रक्त मोक्षण को अमेरिका जरूर यूज़ कर रहा है, लेकिन इंडिया में बहुत कम है। जबकि गले की गांठ, चेहरे पे कैंसर या कोई भी ऐसी जगह पे कैंसर जहाँ से गांठ नज़र आती हो, वो लीच थेरेपी से, लीच को लगाकर उस गांठ की गंदगी को ख़त्म किया जा सकता है, उसको चूसा जा सकता है, उसको बर्न किया जा सकता है। लीच बड़ा इंटेलिजेंट जीव है जिसको जोंक बोलते हैं। हमारे देश में कितने गांव में तालाब होते हैं तो वहाँ जोंक पाई जाती है, लेकिन ये जोंक की किस्म डिफरेंट है। ये आयुर्वेद में पंचकर्म में रक्त मोक्षण के नाम से इस जोंक को बोला जाता है। ये जोंक इतना इंटेलिजेंट जीव है कि मान लो किसी के गले पर गांठ हुई, वहाँ हमने जोंक लगाई तो सारा गंदा खून चूस लेगी, और जब गंदा खून आना बंद हो जाएगा तो अपने आप को छोड़ देगी वहाँ से, या जब उसका पेट भर जाएगा तो गंदगी चूस के वो उसको छोड़ देगी। और लीच इतनी सी होती है और इतनी मोटी हो जाती है, फूल फूल के सारी गंदगी चूस के। उसके बाद हल्दी लगा के लीच हट जाती है। फिर हम उसको एक बर्तन में रखते हैं लीच को, और लीच को उल्टी करा देते हैं, तो लीच अपनी सारी गंदगी को बाहर निकाल देती है और लगभग 7 दिन बाद दोबारा तैयार हो जाती है गंदा खून चूसने के लिए। अब अमेरिका में लीच थेरेपी का जो लीच के मुंह में जो लार है, जो लीच के मुंह में जो लार है, उसको हिरुडिन बोला जाता है। हिरुडिन थेरेपी की एक सीटिंग की कीमत अमेरिका में 1 लाख रुपए है, जबकि भारत में यही कीमत 1500-2000 रुपये पर सीटिंग की कीमत पड़ती है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि विदेशियों ने इस लीच थेरेपी को, हमारे धन्वंतरी के हाथ में जो वो जीव था उसको अपना लिया, लेकिन भारत में आयुर्वेद पंचकर्म के भी बहुत सारे विद्वान डॉक्टर्स इस बात पे अभी इतना ज़्यादा एकमत नहीं है। जबकि अगर आप गूगल करोगे तो 85 रिसर्च पेपर मिल जाएंगे कि कैसे लीच थेरेपी से, ऑटोफेजी से, ऑटो इम्यून डाइट से, खाने पीने का सिस्टम सेट करके इम्यूनिटी को बढ़ाकर भी आप कैंसर को हरा सकते हो। उपवास से, जैसे ये 2016 में जापानीज साइंटिस्ट हुए हैं योशियो युसुमी, उनको नोबेल प्राइज़ इस बात पे मिला ऑटोफेजी का कि अगर आप इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं, 8 घंटे खाते हैं, 16 घंटे कुछ नहीं खाते हैं, तो बॉडी के बुरे सेल्स को
अच्छे सेल खुद ही खा जाएंगे, यानी कि बॉडी स्वयं ही कैंसर को खत्म कर देगी, आउट ग्रोथ को खत्म कर देगी। शर्त क्या है? ऑटोफेजी, जो आयुर्वेद में बताया गया था, लंघन परम औषधम, की उपवास ही परम औषधि है।